जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई यानी दरोगा भर्ती का फॉर्म आने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मैथ की एक सीरीज स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस सीरीज में पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न मैं कराऊंगा चैप्टर वाइज, और जितने भी प्रश्न आए हैं चैप्टर में उनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस करना होता है जो लास्ट ईयर आया है। अगर पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से लगा लें तो आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न का लेवल क्या है, किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेशन कम है ज्यादा है, किस प्रकार का है। इससे आपको आने वाले पेपर में काफी मदद मिलती है। आपके ये एनालिसिस वाला काम हमने बहुत आसान कर दिया है। मैं खुद आपको बता रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें से प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया, और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 100% वही प्रश्न रखे गए हैं जो लास्ट ईयर आए हैं, और मेंशन भी है कि कब आए हैं, किस शिफ्ट में आए हैं, किस डेट में आए। क्लियर है? तो उन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ लगाइए। ये आपका फर्स्ट क्लास है। एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, उसमें जितने भी चैप्टर्स के आज तक प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएसआई के लास्ट 10 ईयर के सारे सीक्वेंस से कराऊंगा डियर। मेरे साथ लगे रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए और मैथमेटिक्स में 100% स्कोर लेकर आने का प्रयास करिए। मैं आपको बता दूं, मैथ्स में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपका बेटर है तो बहुत ही कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसा कि आप हमारे वीडियो में लगातार देखते आए हैं और इसमें देखेंगे। कॉन्सेप्ट आपका अगर अच्छा है तो कम समय में प्रश्न को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमने नंबर सिस्टम उठाया है। उसका रीजन ये है कि यूपीएसआई में सबसे ज्यादा प्रश्न नंबर सिस्टम से ही पूछा गया है। क्लियर है? तो चलिए हमारे साथ पेन और पेपर उठा लीजिए, प्रैक्टिस आप भी करिए, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करिए, स्पीड को बढ़ाइए, और कॉन्सेप्ट अगर नया सीखने को मिले तो उसे नोट डाउन जरूर करिए। एग्जाम में आपका मार्क्स वहां से इंक्रीज होगा। चलिए देखेंगे ध्यान से। तो ये आपका नंबर सिस्टम है, मैं बता दूं सबसे पहला क्लास है नंबर सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद भी इसके वीडियोस हम बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाने हैं। 100+ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा डियर, उतना पर्याप्त है सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, और समय नहीं लगेगा। आप देखेंगे प्रश्न देखते ही उड़ा दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका यूपीएसआई एग्जाम 2/12/2021 का है। प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि एक संख्या दी है और कह रहा है संख्या में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो। ये नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल पर प्रश्न है। आपको पता होगा कि 9 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योगफल 9 से कटे। तो यहाँ इनके अंकों का योगफल निकाल लेंगे, इस संख्या के अंकों का योगफल। अच्छा यहाँ देखिए 9 दिख रहा है, इसको पहले ही काट दें, योगफल करना आसान हो जाएगा। 6 और 3 जोड़ेंगे 9 बनेगा, इसको भी काट दें। मतलब अंकों को जोड़ने पर अगर 9 का पेयर बने तो आप काट कर और छोटा कर सकते हैं। अब बचे हुए अंकों को जोड़ेंगे, 7 और 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 7 26 और 26 4 30। डियर कितना आ गया? 30। और 30 को 9 से हमें भाग देना है। प्रश्न में कह रहा है 30 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाएं जिससे ये 9 से विभाजित हो। अभी 30 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 त्रिक 27। 27 वो छोटी संख्या है जो 30 के जस्ट पहले है और कट रही है। तो 30 को अगर 27 बनाना है तो घटाना कितना होगा? 3। मतलब कि 30 में से अगर 3 हम घटा दें तब ऐसी संख्या मिलेगी जो 9 से डिविजिबल है। 9 से क्या है? डिविजिबल है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, 3। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल पर तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी हम देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न डियर क्या दिया है? देखिए यहां पर प्रश्न में क्या दिया है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। एक डाटा दिया है हमारा, कह रहा है कि जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से, एक संख्या है इसको 13 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर शेषफल 11 आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 26n को उसी भाजक से, उसी भाजक मतलब 13 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। प्रश्न समझ में आया? ऐसे प्रश्नों को करना ही नहीं है। यहां ध्यान से देखिए, 13 से इसको भाग दिया गया
फिर इस संख्या का 26 गुना किया गया, इसको 13 से भाग दिया जा रहा है, तब शेषफल कितना आएगा। ऐसे प्रश्न में बहुत सारे क्लास में हमने कराए हैं। इस संख्या का 26 गुना किया तो आप शेषफल का 26 गुना कर दें। शेषफल 11 है, इसका 26 गुना करेंगे और इसको 13 से भाग देंगे, तो 13 से 26 कट जाएगा, 13 दूना 26, 0। शेषफल कितना आएगा, 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ऐसा प्रश्न तो बहुत सारा आपने क्लास में किया है। इस संख्या का 26 गुना किया है, कभी कहेगा संख्या के वर्ग को 13 से भाग दें, तो हम शेषफल का वर्ग कर देते हैं। कभी कहेगा संख्या के घन को, क्यूब को 13 से भाग दें। आपको कुछ नहीं करना, शेषफल को उठाकर सीधे इसका वर्ग, घन और गुना करना है, उसको डिवाइड करना है। क्लियर है। अगर डिटेल में कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज हमने एक एक टॉपिक को क्लियर किया है। प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा वीडियो डिविजिबिलिटी रूल का, आप देखकर क्लियर कर लेंगे। यहां पर आप समझ गए हैं 0 करेक्ट आंसर है, यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या, बहुत ही बढ़िया, यूपीएसआई परीक्षा 1/12/2021। ठीक है। कह रहा है क्या कि 1750 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। गुणनखंड की संख्या बतानी है। 1750 है, वो कह रहा है इसके कितने गुणनखंड बन सकते हैं। आपको पता होगा गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे हर एक संख्या का, जैसे मैं यहां लिखूं अगर 6, तो 6 के कितने गुणनखंड है, 1 6 का गुणनखंड है। 2 से 6 कटेगा, 2 भी 6 का गुणनखंड है। 3 से 6 कटेगा, 3 भी गुणनखंड है। और 6 से 6 कटेगा, 6 भी गुणनखंड है। तो जितनी संख्याएं 6 को काट सकती हैं वो गुणनखंड बोली जाती है। 1 2 3 4, 6 के 4 गुणनखंड हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या कैसे गुणनखंड खोजेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसको खोजने का सबसे साधारण तरीका, इसको तोड़ लें प्राइम फैक्टर्स में। 2 गुणे 3 6 होता है। 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 2 पे पावर कितना 1। तो फैक्टर देखिए कैसे निकालते हैं। इस पे पावर जो है 1 जोड़ लेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और 3 पे पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ लें, पावर में 1 जोड़ लें 2, और 2 गुणे 2 4, इसमें 4 गुणनखंड बस बन सकते हैं। पहले क्या करें, संख्या को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ें और उसके पावर को, जितना भी पावर दिया है, मान लेते हैं पावर ए है, बी है, तो ए में 1 जोड़ दें और बी में 1 जोड़ दें और बी में 1 जोड़ दें और गुणा कर दें। जितना आएगा उतने ही गुणनखंड आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ 4 बन रहा है। इतनी बड़ी संख्या है, गुणनखंड खोजेंगे खोजते रह जाए। प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे डियर। कैसे करेंगे, 0 है, 0 को तुरंत देख के खुश हो जाओ, क्योंकि 2 गुणे 5, 5 गुणे 2 10, ये 0 का फैक्टर है। अब बचा कितना, 175। सभी को पता है 175 25 से कटेगा 7 बार में, 25 सते 175 हो गया। अब 25 को अगर हम तोड़े तो 5 का वर्ग होगा। कुल मिलाकर हमको ये समझ में आ गया कि 2 पर कितना पावर, 2 पर 1 पावर, 1 बार 2 आया है। अब 5 पे कितना पावर, तो 1 यहाँ और 2 यहाँ, 5 पे 3 पावर, और 7 पे कितना पावर, 1 पावर। नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे डियर, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, अब पावर है 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और गुणा कर दें, 4 गुणे 2 8, 8 दूना 16, 16 गुणनखंड इसके बन सकते हैं। 16 इज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा 16, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप। फैक्टर्स में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैं निश्चित है डालूंगा। अभी आप हमारे साथ करते जाइए, बने रहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है यूपीएसआई एग्जाम 1/12/2021 का प्रश्न है ये, और कह रहा है ट्रेलिंग जीरोस। अच्छा, शून्यों वाले आ गए, आगामी शून्यों की संख्या। तो देखिए शून्यों की संख्या का प्रश्न कैसे, आपने बहुत सारा प्रश्न लगाया है क्लास में। दिया हुआ है फैक्टोरियल, क्या दिया है, फैक्टोरियल 15,870 है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसा कि क्लास में मैं बार बार बताता हूं कि कभी भी आपको इस प्रकार से दे दे फैक्टोरियल n और पूछे कि इसको जब रिजॉल्व करेंगे, सीरीज का गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, तो n को भाग देना है। n को क्या करना है, भाग देना है। और किससे भाग देना है, n को 5 से। n को 5 से तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। जैसे यहाँ देखेंगे ध्यान से, मैं आपको बता दूं एक प्रश्न। जैसे मान लेते हैं यहाँ दे दिया क्या, एक प्रश्न दे दिया फैक्टोरियल 8। अब कह रहा है फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इनका जब गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जीरो कब आता है, ध्यान से समझें। जीरो कब आता है, जब किसी संख्या का 10 से गुणा किया जाता है। और 10 कब आता है, 2 गुणे 5 से। ठीक है। तो सीरीज में जब कोई संख्या होती है तो उसमें 5 हम काउंट कर लेते हैं। 5 जितनी बार होगा उतने जीरो होंगे। यहां पर आप जब गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं का तो आपको 1 जीरो मिलेगा, क्योंकि 5 एक बार है। गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है।
तो 5 को काउंट कैसे करते हैं? काउंट करने का तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे नंबर ऑफ जीरोस का जब भी प्रश्न आए तो एक ही काम आप करें। यहां दिया है 15870 और कह रहा है कि फैक्टोरियल में है, मतलब गुणा करते जाएंगे 1 तक, और जो संख्या मिलेगी उसमें कितने शून्य होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप 5 से भाग दें जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 7 35, 36 37, 5 दूना 10, फिर 5 से काट देंगे, 5 छक्का 30, 5 3 15, 16 17, 5 चौके 20, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 6, 5 दूना 10, 5 7 35, 6 बार में जाएगा, 5 छक्का 30, फिर 5 से काटेंगे, अभी भागफल बड़ा है, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 और फिर 5 से देंगे भाग 1, अब रुक जाएंगे, भागफल छोटा आ गया। जितने भी भागफल हैं उनको जोड़ लें, जितना आएगा उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, यहां मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ट्रिक आपको बता दिया हूं, क्या करना है, 5 से भाग देना है, उसके बाद भागफल जोड़ लेना है। जोड़ लेंगे, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 10 22 1 23, 3 आ गया, 2 हासिल, 7 3 10, 10 4 14, 14 15 16, 6 1 हासिल आ जाएगा, 6 1 7 1 8 1 9, तो 3963, 3963। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो गया, 3963 ऑप्शन में नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 6 7 8, 8 3 आ गया, 5 7 35, 36 37, 5 चौके 20, यहाँ 4 होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, फिर से बस थोड़ा सा मिस्टेक ऊपर ही था, मिल गया, अच्छी बात है। अब यहाँ फिर से जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और 10 24 1 25, 5 2 हासिल आ गया। ठीक है, 7 3 10, 2 12, 2 14, 14 15 16, 6 1 हासिल आ गया, 6 1 7 1 8 1 9, 9 और 3, 3965, 3965 सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आप भी प्यार से, आराम से, अच्छे तरीके से लगा रहे होंगे और सीख रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बेहतर हो रही है कि नहीं? जैसा कि मैंने बताया है, सारा क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी को लगाएं, इसी से भला होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, बहुत बढ़िया, यूपीएसआई एग्जाम 30/11/2021 का प्रश्न है ये। सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया, ट्रेलिंग जीरोस का। तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, 15995 को डिवाइड करना है 5 से, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। जब भी ट्रेलिंग जीरोस पूछे, आगामी शून्यों की संख्या पूछे, 5 से आप डिवाइड करेंगे। 5 3 15, 5 से कट जाएगा 1, 5 4 9, 5 9 45, 5 9 45, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छक्का 30, 5 3 15 और 5 9 45, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, भागफल बड़ा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 7 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25। कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ भागफल जब तक 5 से छोटा ना आए नहीं रुकना है, 5 के बराबर आए तो रुकेंगे नहीं, फिर एक बार डिवाइड करेंगे। अब जितने भागफल हैं उनको जोड़ ले, कितना आ जाएगा, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 5 30, 5 35, 1 36, 6 1 हासिल, 9 3 12, 13 14 15 16 17 18 19 19, 9 1 हासिल आ गया। अब 6 1 7 1 8 1 9, 9 और 3, 3996, 3996 बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस का क्वेश्चन अब आप लगा लेंगे। ठीक है, इसमें और भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, फिलहाल ये वाला प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया है। यूपीएसआई एग्जाम 30/11/2021 का प्रश्न है डियर। अब यहाँ देखिए क्या है, कह रहा है कि एक संख्या है, इसको 9 से विभाजित करना है और विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो 9 का प्रश्न तो अभी आप किए हैं, अंकों का योगफल, अंकों को जोड़ ले। ठीक है, तो अंकों को जोड़ लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 9 से, शेषफल मिल जाएगा। 5 और 7 12, 1 13, 14 15 15, उसके बाद 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, तो 23 आ गया। 23 को 9 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 5 बचा, 5 रिमाइंडर आएगा, 5 इज द करेक्ट आंसर। डी आपका बिल्कुल करेक्ट, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी 9 की बात करें डिविजिबिलिटी रूल में अंकों का योगफल कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है,
कह रहा है यूपीएसआई एग्जाम 29/11/2021। क्या पूछा है? कह रहा है एक संख्या है, पावर में दिया है, कह रहा है 989 है, और कह रहा है कि पावर में दिया है 129। इसको अगर 33 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा? क्लास में अनगिनत क्वेश्चन कराए हैं। मैंने आपको बताया कि जब इस प्रकार का प्रश्न आए पावर वाला 33 से भाग देना हो तो दो ही आंसर हो सकता है, या तो एक, या तो 33 में एक घटा दें 32। इसको तो डायरेक्ट आंख मूंद के मार के आगे बढ़ जाए, टाइम इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न का ऑप्शन देखें, 1 और 32 अगर दोनों दिया होता तब तो एक बार चेक करते। यहाँ फिलहाल केवल 32 दिया है, ये करेक्ट आंसर। चलिए एक बार देखेंगे प्रश्न करेंगे कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका मल्टीपल हम खोजते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, इसको अगर आप लिख दें, यहाँ आपका दिया है 989, तो 989 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको लिख दें आप 990 माइनस 1। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं एक बार ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये 33 का मल्टीपल है। आपको जब भी यहाँ संख्या मिलेगी इसको ब्रेक करना होगा, और कैसे ब्रेक करना होगा, जो भी संख्या मिलेगी उसको ब्रेक करना होगा +1 या -1 के टर्म में, जैसा कि क्लास में हमने बताया था। तो +1 -1 के टर्म में आप ब्रेक करेंगे तो क्या करें, इसमें +1 करके आप देखिए इसका मल्टीपल बन रहा है, बनेगा, निश्चित है बनेगा। तो इसमें आपने एक जोड़ा 990 बना, और ये 33 का मल्टीपल था, तुरंत लिख देंगे। और जोड़ने पर नहीं बनेगा तो घटाने पर मल्टीपल निश्चित है बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने ऐसे लिख दिया, अब 33 से ये कट रहा है तो इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर कितना आ गया, ये आपका आया है -1, तो -1 पे पावर लिख देंगे 129 डिवाइड बाई 33। अब ध्यान से देखें, -1 पे एक ऑड पावर है, ऑड पावर है ना, 9 एक विषम संख्या है, तो बाहर आएगा -1 डिवाइड बाई 33। तो अगर +1 आता तो वही आंसर होता, वही आंसर होता, लेकिन -1 आता है तो हम घटा देते हैं। 33 में से एक घटाएंगे, 33 में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा 32। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 32, 32 इज द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं समझने में दिक्कत है आप कमेंट में मेंशन कर देंगे, अच्छा प्रश्न होगा तो अगले सेट में उसे जरूर डालेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप तत्काल में करते जाइए और कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करते जाइए। प्रश्न तो ऐसे हैं जो इजीली आप लगा पा रहे होंगे अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी की है तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर वही आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, और कितना दिया है 1680। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1680 दिया है और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या है। ब्रेक कर लेंगे। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर जब भी पूछे तो अभी आपने प्रश्न किया है एक फैक्टर का, इसमें हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंडों में विभाजित कर देते हैं। जैसे 0 मिला इसको पहले ही काट दें, लिख दें 2 गुणे 5, सबसे पहला काम। उसके बाद देखो ये 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है कि नहीं, तो 8 का मतलब 2 पे पावर 3, और 8 से इसको काट दें, कितना बचेगा, 8 दूना 16, 8 एकम 21, 21 का फैक्टर लिख देंगे 7 गुणे 3 21। अब यहाँ आप काउंट कर ले कितनी बार 2 है, एक यहाँ और 3 यहाँ, 3 और 1 4, 4 बार यहाँ है। अब यहाँ पर 3 देखिए, आगे बढ़ेंगे, प्राइम नंबर 3 है, इस पे एक ही बार आया है 3, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे आप, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ भी पावर 1 है, जोड़ेंगे 2, पावर में 1 1 बढ़ा देते हैं, अब गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 गुणे 2 10, 10 गुणे 2 20, और 20 गुणे 2 40। तो टोटल 40 फैक्टर यहाँ संभव है, 40 गुणनखंड बन सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, कुल 40 गुणनखंड बन सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में जितने भी पावर आएंगे ना, उन पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं, जितने भी फैक्टर बनेंगे उनकी संख्या आ जाती है, कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लगाते रहिए प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना दिया है 4002 है, जबकि बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल दिया है, क्वोशेंट भी दिया है और रिमाइंडर भी दिया है 34 और 9। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऐसे केस में क्या करेंगे, छोटी संख्या मान लेंगे x और बड़ी संख्या क्या मान लेंगे, बड़ी संख्या मान लेंगे x प्लस 4002। अब एग्जामिनर कह रहा है क्या, बड़ी संख्या को भाग देना है छोटी संख्या से, इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करते समय कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है 34, और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 9।
तो देखिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा, उसके साथ साथ भाग पर आधारित भी बहुत सारे प्रश्न किए थे आपने। आपको पता है कि अगर, ठीक है, भाजक के साथ भागफल का गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो ये आ जाता है, भाज्य आ जाता है, ठीक है। तो डिविजर को निकालना है तो क्या करेंगे, डिविडेंड से क्वोशिएंट का गुणा करेंगे, रिमाइंडर जोड़ देंगे। आप सभी को पता होगा। तो ये संख्या अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें क्वोशिएंट का गुणा करेंगे प्लस रिमाइंडर जोड़ देंगे, तो यही काम करते हैं। तो ये संख्या कितनी दी है, x प्लस 4002, और यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू है x, यहाँ x है, इसका गुणा 34 से करेंगे, ये हो जाएगा 34x, 34x, और प्लस रिमाइंडर कितना है 9। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। ट्रांसफर कर देंगे इसको, 33x हो जाएगा, 33x, और इसको ट्रांसफर करेंगे संख्या की तरफ तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 9 9 3। अब ये कट जाएगा बड़े आराम से, ठीक है, 3 से कट जाएगा 11 बार में, ये 3 से कट जाएगा 1331, और 11 से ये कटेगा 121 बार में, क्योंकि इसका क्यूब है। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 121, 121। x की वैल्यू कितनी आ गई, 121। तो बड़ी संख्या आप निकाल लेंगे बड़े आराम से। बड़ी संख्या कितनी है, x प्लस, तो ये जो दिया हुआ है ना 4002, इसमें आपको x जोड़ देना है बड़ी संख्या निकालने के लिए, वो है 121। जोड़ देंगे 3 2 1 4, 4123। डी इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर डंकी। क्लियर है, डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है प्रश्न आप भी इसी प्रकार से लगा रहे होंगे, बल्कि अभ्यास और करें, प्रैक्टिस और करें, और फास्ट आप कर सकते हैं। प्रश्न को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय जाता है, ये भी समय नहीं लगेगा, प्रैक्टिस अगर है तो आप और फास्ट कर पा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। बहुत ही बढ़िया, यूपीएसआई एग्जाम 28/11/2021। प्रश्न लगाते जाइए, कॉन्फिडेंस गेन होता रहेगा, ठीक है। अगर लग रहा है तो, और नहीं लग रहा है तो लर्निंग होगी, सीखेंगे। छोड़कर भागना कोई ऑप्शन नहीं है, अगर एग्जाम देना है तो सीखना तो जरूरी है, ठीक है। चलिए देखेंगे, कह रहा है प्रश्न में क्या, जब देखिए इतना बड़ा संख्या दिया है, गुणा करना है, कह रहा है इतनी बड़ी संख्या है, इसको गुणा करो और फिर इसको 29 से भाग दो, और भाग देने के बाद बताओ कि शेषफल कितना मिलेगा। तो इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा उसको 29 से भाग देंगे, फिर बताएंगे शेषफल कितना है। क्लियर है। तो इसके लिए तो 29 का पहाड़ा याद होना चाहिए, है कि नहीं। 29 से भाग देना है, 29 से भाग देना है, बताओ। तो 29 का पहाड़ा याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, देख लो रेंज कहाँ तक है, 129 तक, और 179 सबसे बड़ी संख्या है। तो 29 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार में 29 आएगा, दो बार में कितना आएगा, 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 58 आएगा, तीन बार में 9 त्रिक 27, 7, 3 आ गया, और 3 दूना 6, 7 8 9, ये आ गया। 4 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, 6, 3 आ गया, 4 दूना 8, 9 10 11, 5 से गुणा कर देंगे, 5 9 45, 5 4 आ गया, 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 145 आ जाएगा, ठीक है। 6 से गुणा करेंगे, 6 9 54, 4, 5 आ गया, 6 दूना 12, 12 और 5 17, बस काम हो गया, यहीं तक आना है डियर, बस। तो हमारी मेहनत बस यहीं तक थी, इसके आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि हमको दिख रहा है आंसर, ठीक है। तो जैसे छोटी संख्या देता तो ये लिखना नहीं पड़ता, 29 का पहाड़ा कौन याद किया होगा, ठीक है। कुछ महानुभाव याद कर लिए होंगे, क्योंकि कंपटीशन है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग तो 30-35 तक भी याद कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल जिसको नहीं याद है, जैसा कि मुझे खुद नहीं याद है, ठीक है, 25 तक याद करते हैं कंपटीशन के लिए, उसके बाद निकाल लेंगे। अब देखिए क्या है, ये संख्या दिया है, इसको 29 से भाग देना है, तो इसका गुणा नहीं करेंगे, इसका गुणा नहीं करेंगे, 29 से भाग देंगे। कैसे देंगे, ध्यान से देखें। पहले कितना है, 129, 129, 129 के पास की संख्या देखेंगे कौन सी, 116, 116, ठीक है। और 145 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 116 है, 116 से कितना बड़ा है, ये बड़ा है ना, माइनस कर देंगे 6, 1 मिनट, 1 2 3 4, तो 4 9 36, 6 3, 4 2 8 9 10 11, 5 5 9 45, 5 4 आ गया, 5 9 10 4 14, ठीक। काफी गैप आ जा रहा है, इसलिए मैंने एक बार रीचेक कर लिया, क्योंकि 1 2 का अंतर आता है, इतना बड़ा अंतर आता नहीं। फिलहाल यहाँ पर 129 दिया है, जब यहाँ पर आप भाग देंगे तो 116 से भाग देना पड़ेगा, नियरेस्ट यही आ रहा है। तो 116 29 में से घटा देंगे, देखिए 9 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 3, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3, ठीक है। और 2 में से 1 जाएगा, 1, 13 आ गया। आगे बढ़ेंगे, 43 है, 43 के करीब कोई संख्या है, 45, 45 से ये छोटा है तो माइनस लिखेंगे, -2, -2। यहाँ पर 49 है, 49 के लिए भी यही है 45। 9 में से देखिए, 9 में से
5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया +4। देखिए ये संख्या अगर बड़ी है, ये संख्या अगर बड़ी है तो पॉजिटिव लिखते हैं और छोटी है तब नेगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ से तुलना कर लेंगे। 64 64 है, 64 को 74 से ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 10। और यहाँ पर 74 से कम है तो माइनस में लिखेंगे, -10। यहाँ पर 79 है, ये भी 74 से जाएगा और 74 इससे क्या है, 74 से ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, +5 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इनका गुणा करके फिर 29 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है। 129 आया है और यहाँ पर आपका 116 है। मैं फिर से एक बार बता दूं, प्लस माइनस में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे ये 116 है तो 116 से ये संख्या क्या है, ये संख्या 116 से बड़ी है ना, 116 से बड़ी है तो पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 145 है, 45 से ये संख्या क्या है, छोटी। जब संख्या छोटी होती है तब नेगेटिव रिमाइंडर लिखते हैं और जब बड़ी होती है तो पॉजिटिव लिखते हैं। अब कुछ नहीं करना, इनका गुणा कर लेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, 13 गुणे 2 26, तो -26 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है। आगे देखो फिर से यहाँ पर आ गया 4 और 4 का गुणा करेंगे किससे, 10 से, तो -40 और यहाँ पर है 5, ठीक है। अब 29 से फिर एक बार डिवाइड कर दो, 29 से फिर एक बार डिवाइड कर दो। गुणा इतना नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा। अब 29 से भाग देंगे, देखिए 29 से छोटा है, -3 आएगा, यहाँ आ जाएगा +3। अब 29 से 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 दूना 18 8, 2 बार में यहाँ हमने 58 लिखा है तो 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें, गुणा कर लें इन दोनों, 5 चौके 20, 200 आ जाएगा, 200 भी बड़ा हो जाएगा। तो 29 से एक बार में इसको ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 29 से 30, 11 बचेगा, 11 बचेगा और 11 आपका माइनस में 11 आ जाएगा और यहाँ 5 बचा है। अब क्या होगा, अब इसका गुणा कर दें, -33 गुणे 5 बटा 29 तो 29 से अब फिर एक बार ले जाएंगे, तो 29 से ले जाएंगे 30 और 4 +4 आ गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20। यहाँ समझ में आ रहा है, 29 से जब गया है तो इससे बड़ा था, सॉरी यहाँ -4 होगा, -4 होगा, 5 चौके 20 -20 आ गया, -20 आया है। देखिए हमने आपको बताया था संख्या क्या है, इससे छोटी है और नेगेटिव है तो घटा देंगे। 29 में से 20 घटा देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 9। फिलहाल 9 इसका करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। फालतू प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों के चक्कर में न पड़े। एग्जामिनर 1-2 प्रश्न निश्चित है आपको सेट में ऐसा देगा जिससे आपका टाइम लैप्स हो जाए, पूरी तरह से समय बर्बाद हो जाए। ये प्रश्न कितना आसान होता अगर यहाँ पर 9 दिया होता, अगर यहाँ पर 13 दिया होता, 19 दिया होता, लेकिन 29 दे दिया। एक तो आपको टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, दूसरी चीज कैलकुलेशन में भी टाइम वेस्ट होगा। कौन, प्रश्न तो बहुत ही आसान है लेकिन संख्या बड़ी देकर कैलकुलेशन बढ़ा दिया है। ऐसे प्रश्नों से बचें, इनको लास्ट में लगाएं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही बढ़िया, यूपीएससी एग्जाम 28/1/2021 का प्रश्न है और कह रहा है 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। बहुत ही आसान प्रश्न है। 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से क्या है, विभाज्य। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 3 और 7 का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 21, क्योंकि जो संख्या 3 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है, वो 21 से विभाज्य होगी। और ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, सीधे 600 तक बोला है तो 600 को 21 से भाग दे दें, 21 से क्या करें, भाग दे दें, तो निकल जाएगा, जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, बता देगा इतनी संख्या है जो विभाज्य होंगी। तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 3 बार में तो बड़ा हो जाएगा, 2 बार में आ गया 42, यहाँ पर माइनस कर देंगे, आ गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1 0, फिर 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यहाँ आ गया आपका 2 और यहाँ आ गया 1 12। अब ये शेषफल आपका आ गया क्योंकि कम है, 28 आ गया ना, तो 28 ऐसी संख्याएं हैं इसमें जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। 600 तक कितनी संख्याएं 3 7 से विभाज्य होंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे गुणा करें इनका और इसे डिवाइड करें, जो हमारा भागफल आएगा उतनी ही संख्याएं होंगी 600 तक। 600 तक मतलब 1 से 600 तक में 28 संख्याएं हैं जो 3 और 7 से विभाज्य होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है, यूपीएससी एग्जाम 23/1/2021 का है, ठीक है। क्या बोला है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 3820 है, जबकि बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः इतना प्राप्त होता है। सेम वही क्वेश्चन अभी इसको किए हैं, ठीक है।
तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए एक ही टाइप का प्रश्न, यही ट्रेंड चलता है एग्जाम का। एक टाइप का प्रश्न एग्जामिनर ने एक सेट में पूछा तो दूसरे सेट में वो सोचता है कि नॉर्मलाइजेशन न करना पड़े, लगभग लेवल एक जैसा हो, तो एक तरह का प्रश्न रखने का प्रयास करता है। ठीक है, और ट्रेंड हमेशा फॉलो होता रहता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे अगले साल आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, क्या करेंगे हम यहाँ पर, वही सेम वही काम फिर से करेंगे। स्मॉल नंबर लार्ज नंबर इसको x मान ले और बड़ी संख्या है तो x प्लस 3820 ये। अब कह रहा है क्या प्रश्न में, कह रहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आ रहा है इस बार 32 और शेषफल कितना आ रहा है 7। तो अभी हमने बताया, आपने एक प्रश्न किया भी है इस पर कि अगर आपको ये निकालना है, भाज्य निकालना है, डिवीजन निकालना है, तो क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, भाजक का गुणा किससे करेंगे, भागफल से, और शेषफल जोड़ देंगे तब ये निकल जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कभी भी ये संख्या निकालनी हो तो हम इसका गुणा क्वोशिएंट से करेंगे और प्लस रिमाइंडर जोड़ देंगे। तो करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है x प्लस 3220 और यहाँ d की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ 32x हो जाएगा 32x, और शेषफल कितना दिया है 7, लिख लेंगे 7। x को x के साइड डी ट्रांसफर करेंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 31x, और 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ आ गया 1, यहाँ है 2 और 3। तो 31 से भाग देंगे, बड़े आराम से कट जाएगा 31 से। 31 से कट गया कितनी बार में, एक बार में जाएगा, एक बचा। 31 से ये जाएगा एक बार में, यहाँ एक बचा, तो आ जाएगा क्या, एक और एक, तो 0 लगाएंगे, फिर 3 उतर जाएगा 3, तो 3 बार में ले जाएंगे इसको। 3 बार में अगर इसको ले जाएंगे 31 से तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, यहाँ पर 3 आ रहा है, 1 मिनट 1 मिनट, कितना है x प्लस 232, 32x है, हाँ 32 भागफल आ रहा है 32x प्लस 7। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस होगा 31 बचेगा, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस होगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 3820 है, वही मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेशन में डाटा, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये 3820 है, 3820 है, तो 3820 कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, 3820। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ 3820 में लिख देता हूँ, 3820। अब माइनस करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, अब 7 से माइनस करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 आएगा, तो लिख देंगे 3 1, और यहाँ 8 है फिर 3, ये सही है। ठीक है, अब 31 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कटेगा, 31 से कट गया एक बार में, और यहाँ आ गया 7 और 1 71 आ गया। अब 31 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार, 2 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 62, तो यहाँ आ गया 9 और ये कट गया, और वहाँ 3 आ गया। अब 3 बार में देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, तो 123 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 123। अब ये 123 जब आ गया तो वैल्यू पुट कर देंगे 123 यहाँ पर, मतलब इसमें 123 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी। बड़ी संख्या पूछा है, हाँ, तो 3820 में आपको x का मान जोड़ना है, 123 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 3 4 9 3, 3943, 3943। जैसा कि आप देख रहे हैं सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बात आपको मैं बता दूं, यूपीएसआई में कैलकुलेशन पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। किसी भी वर्ष का पेपर आप उठा लें, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं देते हैं एग्जाम में, आपको पैटर्न पर ही क्वेश्चन मिलेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसी पर मिलेंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होता है बैंकिंग एग्जाम की तरह। जैसे उसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर देते हैं तो कैलकुलेशन आपको इसमें भी डिफिकल्ट मिल सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ प्रश्नों में डिफिकल्ट मिलेगा, सब में नहीं, लेकिन उसका थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है क्या, कह रहा है कि इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया, 12,568 पे पावर दिया हुआ है। तो प्रश्न है कि 12,568 इस पे पावर कितना दिया है, 152, कह रहा है इकाई स्थान का अंक ज्ञात करो। तो हमने आपको टेबल बताया है, जब भी लास्ट डिजिट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो पावर है उसके अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते हैं और देखते हैं शेषफल कितना है। ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, और शेषफल 0 का मतलब कि इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 4। हमने क्लास में अच्छे से कई क्वेश्चन कराए हैं इस पे। तो लास्ट डिजिट 8 है, 8 पे पावर लिख देंगे 4। अब निकालेंगे तो 8 पे पावर 4 आराम से आप निकाल सकते हैं, 6 आएगा।
कितना आएगा 6, और नहीं याद है तो आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। 8 गुड़े 8 गुड़े 8 गुड़े 8, तो कैलकुलेट कर लेंगे। 8 अठाई 64 64, ये 4 आ गया, 4 बटे 32 32, 2 आ गया, 8 दूना 16 16, 6 आ गया, 6 इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए, 6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनिट प्लेस का तो रूल आपने अच्छे से पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, उम्मीद है प्रश्न आपने लगा लिया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यूपीएसआई एग्जाम 22/1/2021 का प्रश्न है। अब देखेंगे ध्यान से, 979 पे पावर दिया है 127 और कह रहा है क्या, को 35 द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल। ये फर्जी का नंबर है, ठीक है। 35 का मतलब इसका आंसर 1 आएगा या 1 घटा दे 34। अभी एक प्रश्न और आया था ऐसा, देखिए ऑप्शन में 34 है, हाँ है, ए इज द करेक्ट आंसर। हल कैसे करेंगे, आराम से देख लें। 979 पे पावर 127, इसको भाग देना है 35। तो आपको हमने बताया इसमें एक जोड़ने पर या घटाने पर, तो इसमें देखिए एक जोड़ेंगे, आपको 5 से डिवाइड करना है ना, तो जीरो वाली संख्या आएगी, निश्चित है वही मिलेगी, एक जोड़ कर लिख दें। एक इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा ना, और 980 -1 लिखें, -1, इस पे पावर 127 डिवाइड बाई 35। अब ये हमने जो लिखा है 980 -1, ये क्यों लिखा है, हमेशा यही करते हैं इस वाले में, या तो +1 करेंगे या तो -1, वो हमें नीचे वाली वैल्यू देखकर पता चल जाएगा +1 करना है कि -1। तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर 35 से डिविजिबल होने वाली संख्या चाहिए, तो लास्ट में 0 जरूरी है, तो यहाँ पर हमने जोड़कर इसको कितना लिख दिया 980, और एक जोड़ा है इसमें तो एक हम घटा भी दिए 980 -1। अब यहाँ देखिए 35 से ये पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर ले लेंगे बाहर -1, और -1 पे पावर 127 डिवाइड बाई 35। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर -1 है और ऑड पावर है, पावर विषम है, तो -1 बाहर आएगा डिवाइड बाई 35। अब 35 से आप एक घटा देंगे, कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं लेते, 35 से एक घटा देंगे 34, 34 आपका रिमाइंडर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन। तो 34 करेक्ट ऑप्शन होगा, वो पहले ही हमने बता दिया था, ये फ्री का नंबर, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, 14, एक और लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यूपीएसआई एग्जाम 21/11/2021 का है, और कह रहा है क्या, कह रहा है सेम वही क्वेश्चन फिर से, 961 पे पावर 125 37 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा। ध्यान से देखें, 961 है, इस पे पावर है 125, भाग देना है 37 से। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, आपको आंसर मैं पहले ही बता दूं, 37 है ना, तो या तो एक आंसर आएगा या तो एक घटा दें 37 में, 36। देखिए मिल रहा है 36 आपको मिल गया, फ्री का नंबर है, बी आंसर करेक्ट है। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है, जिससे संतुष्टि भी मिल जाए। तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे या एक घटाएंगे, तो एक घटाने पर 0 मिलेगा, वो तो डिविजिबल होगा ही नहीं, एक जोड़ देंगे इसमें, तो हो जाएगा 962, अब -1 इस प्रकार से लिखेंगे 125। अब आप चेक कर सकते हैं 962 37 से पूरी तरह से डिविजिबल है, कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, -1 बाहर ले लेंगे, जब ये कट रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ये आप साइड में 1 है, इसको डिवाइड बाई 37, ठीक है। और इस पे पावर आप हमेशा ध्यान से देखेंगे 125, ये ऑड पावर है। अच्छा मान लेते हैं पावर इवन होता तब क्या होता, सम संख्या होती तब, सम संख्या होती तो इसको +1 बना दिया होता, ठीक है, तब 1 आंसर आता। फिलहाल ऑड है तो -1 आएगा, तो माइनस में कभी भी रिमाइंडर लिखते नहीं है, इस केस में क्या करते हैं 37 में से एक घटा देंगे, 36 आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका शेषफल 36 होगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं पूरा मजा आया होगा पेपर सॉल्व करने में, काफी कुछ आपने देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, हो सकता है कुछ सीखने को भी मिला हो। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको 15-15 क्वेश्चन करके सेट को कंप्लीट कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है मैंने 2 सेट तैयार कर लिया है, 15 का आगे देखिए और भी 15 क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन 15 और भी आगे अगली क्लास में से सॉल्व कराएंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और अगर इस सीरीज को पूरा आप कंप्लीट अच्छे से देख रहे हैं और साथ साथ में आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये देखिए लोगो आपको दिख रहा होगा, विजन क्लासेस गोरखपुर, जब सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो ये जो लोगो है आपका, ठीक है, टॉप पर आएगा ये, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ से पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं क्लास का जो हमने पढ़ाया है, साथ साथ में टेस्ट सीरीज अगर लगाना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपका टॉपिक वाइज मिल जाएगा, जैसे आप पूरा कंप्लीट कर रहे हैं नंबर ऑफ 0 तो वो तो मिलेगा ही,
केवल नंबर ऑफ जीरो का लगाना चाहें, केवल यूनिट प्लेस डिजिट का आप लगाना चाहें, केवल आप फैक्टर्स का, गुणनखंडों का प्रश्न लगाना चाहें, तो आपको इंडिविजुअल टेस्ट भी मिलेगा, जिससे ये पता चले कि आप पर टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी है। तो ये आप लगा सकते हैं इसमें। साथ साथ में प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा सारा जो हम बना रहे हैं। अलग से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ साथ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।